चरणों में शीश झुकाते हुए प्रणाम करता हूं और इस मां शारदे को मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। स्वागत। आपकी उपस्थिति को प्रणाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप बीच में उठ के न जाए, नहीं तो मेरा प्रणाम बेकार जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। इस और जिसके मुंह में बीड़ी है और हाथ में तंबाकू है उसको भी प्रणाम करता हूं। और घर की चाबी किसी की जेब में है या गाड़ी की चाबी उसके जेब में, वो जा नहीं सके, इसलिए उसको भी प्रणाम करता हूं। थोड़ी सी बाउंड्री बन जाए तो बहुत अच्छा रहे कि घरे भी बाउंड्री बन जाए, और बाउंड्री इसलिए बन जाए ताकि कोई भी श्रोता उठ करके फुदक के नहीं जाए और यही बैठा रहे। क्या बात है, क्या बात है। उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। सीधे सीधे तौर पे अपना कार्यपाठ शुरू करता हूं। मैं रतनगढ़ की पहाड़ियों की खुदाई से निकला हूं। क्या बात है। पहाड़ियों में गोद में पला हूं और मैं गोरदिया मेरी जन्मभूमि और ताल मेरी कर्मभूमि। शिक्षा विभाग के माध्यम से देश सेवा करने निकला हूं, देश सेवा करने निकला हूं। और मैं ये निकला हूं इसलिए क्या है कि मैं आज सबके स्नेह की 2 इंच की मुस्कान से फिट हो गया हूं और मैं 2007-8 से ताल में ही शिफ्ट हो गया हूं। और मैं कैसे शिफ्ट हो गया? मकान के आजू बाजू में मेरे पड़ोसियों का नाम है तेज सिंह और दूसरे पड़ोसी का नाम मजबूत सिंह। तो तेज उनकी तेजी से और मजबूती से मैं बीच में शिफ्ट हो गया हूं। तो वो क्या हुआ कि मुझसे पत्रकार ने पूछा कि स्त्री को श्रीमती क्यों कहते हैं। क्या बात है। तो मैंने उसको उदाहरण के द्वारा समझाया कि स्त्री को श्रीमती क्यों कहते हैं। तो मैंने जवाब दिया कि हमारे मोहल्ले के आगे और पीछे भैंसों का हाट लगता है। हाय हाय। और उस हाट में हमारे मोहल्ले की 1-2 औरतें बगारी लेके जाती है और भैंसों की जो गिरी हुई राष्ट्रीय संपत्ति को उठाती है और उस राष्ट्रीय संपत्ति को अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर के उसके कंडे बनाती है, उस कंडे में दाल बाफले पकाती है, दाल बाफले पकाने के बाद अपने पतियों को खिलाती है। खिलाने के बाद पतियों की खोपड़ियों में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाए और सही मती आ जाए, इसलिए स्त्री को श्रीमती कहते हैं और पति को जो मान ले इसको श्रीमान कहते हैं। क्या बात है। ससुराल में खड़े होकर के इतनी बड़ी बात बोलना बड़े हिम्मत का काम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सुनिएगा, तो आगे क्या हुआ कि यह हाथ रखता है, जहां मेला लग रहा है इस मेले में हाथ रखता है। तो हमारे गांव के ही एक कल्लूरा, उनकी क्या होगी नई हुई शादी, उनकी नई हुई शादी। वो गया बाजार और उसकी हुई उसको बाजार से लानी थी हुंडई की नई गाड़ी। उसको बाजार से लानी थी हुंडई की नई गाड़ी, पर लाड़ी ने ब्यूटी पार्लर और जेवरात में इतने रुपए खर्च कर दिए। फिर लाया उससे गोबर उठवाने के लिए ताल के पशु हाथ से एक भैंस और एक पाड़ी, एक भैंस और एक पाड़ी। क्या तुम मिलाया है। तो आगे सुनिएगा। स्वागत है, आराम से। सरदार जी खुले बालों में कंघी कर केश बांधते हैं, केश बांधते हैं, केश बांधते हैं। एटीएम नोटों की गड्डियों में केश बांधते हैं, केश बांधते हैं। हमारे शहर वाले जितने बल्लाद पे घमंड करते हैं उतनी जमीन पर हमारे गांव वाले भेष बांधते हैं, भेष बांधते हैं। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत अच्छा। वाह। अभी थोड़ा यही 10 मिनट। अब
अब मैं आपको तारक मेहता उल्टा चश्मा की ओर ले चलता हूँ। तो चलिए सुनिएगा। दया बेन से बोला केता का सुंदर साला, दया बेन से बोला केता का सुंदर साला, बबीता क्यों गोरी अय्यर क्यों काला, बबीता क्यों गोरी अय्यर क्यों काला। दया बेन बोली आज है होली, दया बेन बोली आज है होली। बबीता के प्यार में मेरा जेठा मरता, दया बेन बोली। बबीता के प्यार में मेरा जेठा मरता, उसका अय्यर मेरे जेठा से डरता, इसीलिए बबीता गौरी अय्यर काला, बबीता गौरी अय्यर काला। अब मैं आप शब्दी को ले चलता हूं। श्रीमती बिंदी से बोले कत्तुलाला, श्रीमती बिंदी से बोले कत्तुलाला, लोग की क्यों गोरी, लोग की क्यों गोरी, हट्टा क्यों काला। सुनिएगा। लौकी की चोटी लोग काटते, लौकी की चोटी लोग काटते, पट्टा की टोपी लोग उड़ाते, लौकी का हलवा लोग बनाते, पट्टे में मिर्ची लगा के लोग खाते, इसीलिए लौकी गोरी पट्टा है काला, लौकी है गोरी पट्टा है काला। आगे सुनिएगा मिठाई। देखो कविता की जीती जागती मिसाल लग रहे हो आप, इस जैकेट में बड़े कमाल लग रहे हो, और बबीता की बात इसलिए कर रहे हो कि आप खुद शक्ल से जेठालाल लग रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिठाई की ओर चलता हूँ। श्रीमती लस्सी से बोले बर्फी वाला, श्रीमती लस्सी से बोले बर्फी वाला। क्या बोला सुनिएगा। राबड़ी क्यों गोरी जामुन क्यों काला, राबड़ी क्यों गोरी जामुन क्यों काला। तो सुनिएगा क्यों गोरी और क्या काला। राबड़ी के दीवाने, राबड़ी के दीवाने खाने को तरसते, दाल की राबड़ी, दाल की राबड़ी के दीवाने खाने को तरसते, शुगर वाले जामुन से डरते, इसलिए राबड़ी है गोरी जामुन है काला, राबड़ी है गोरी जामुन है काला। अब मैं अपने राजनीति की ओर चलता हूँ। सुनिएगा। अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला था, क्या बोला था, मोदी जी आप मुझे इस जन्म में तो क्या कभी भी जन्म में कभी नहीं हरा सकते, आपको जिताने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो उस पर मेरी चार पंक्तियां सुनिएगा। मोदी जी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया, मोदी जी ऐसा क्या कमाल कर दिया, विपक्षियों का ऐसा बेहाल कर दिया, विपक्षियों का ऐसा बेहाल कर दिया, 2 लाख